राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओम नमो नारायण। जय माता की। राधे राधे भक्तों। सभी प्रिय भक्त जनों को आमल की एकादशी एवं रंग भरी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आमल की एकादशी है आज और इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। व्रत के समय भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, इस व्रत के समय कथा का पाठ करना और सुनना भी बहुत अधिक पुण्यदायक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब हम इस व्रत में कथाओं का श्रवण करते हैं तो भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में आ रहे कष्ट और हमारे शुभ कार्यों में आ रही बाधाओं से भी हमें मुक्ति मिलती है। और आज रंग भरी एकादशी भी है तो भगवान को अबीर गुलाल लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज सिर्फ हरि की एकादशी नहीं है, आज हरिहर दोनों की पूजा का दिन है, दोनों की पूजा का दिन है, दोनों से आशीर्वाद पाने का दिन है। तो आइए भक्तों, देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आमल की एकादशी की पवित्र कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के श्री मुख से विजया एकादशी की कथा एवं महात्म्य सुनकर युधिष्ठिर बोले। युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, आपके श्रीमुख से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली विजया एकादशी का महात्म्य और कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ और अब मुझे आप फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि के विषय में बताइए। अतः हे कृपा सिंधु, इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी व्रत का क्या विधि और विधान है? इस व्रत में हमें किन भगवान का पूजन करना चाहिए? इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप हमें किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? आप ये मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का नाश होता है। इस एकादशी करने पर प्राप्त होने वाला पुण्यफल 1000 गौदान से मिलने वाले पुण्यफल के समान है। हे राजन, अब मैं आपको आमल की एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ जो ऋषि वशिष्ठ ने राजा मानधाता को सुनाई थी। अतः इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है जब राजा मानधाता ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और उनसे निवेदन करने लगे। राजा मानधाता ने कहा, हे मुनिवर, आप सर्व वेदों के ज्ञाता हैं, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे कोई ऐसी कथा सुनाए कि जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम विचार प्रकट किया है। सर्व कल्याण हेतु आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा अवश्य ही सुनाऊंगा। सभी व्रतों में सबसे उत्तम और मनुष्य के अंत समय में उसे मोक्ष प्रदान करने वाली आमल की एकादशी की कथा आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। अतः इसे बड़े ही श्रद्धा पूर्वक होकर सुनना। एक समय की बात है, वैदिश नामक एक नगर हुआ करता था जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण के लोग बड़े ही आनंद से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। वहाँ सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी और इस नगर में पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई भी ना था। इस खुशहाल नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। राजा अत्यंत विद्वान और गुणी था।
नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस ना था। सभी नगरजन परम विष्णु भक्त और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का पर्व आया। उस दिन सभी प्रजाजनों ने हर्ष पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया। राजा अपने प्रजाजनों के संग नगर के एक मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ की स्थापना करते हुए प्रभु को धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री यानी आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे पूज्य धात्री, आप परम ब्रह्मा स्वरूप हो, स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए और सर्व पापों का नाश करने वाले हो। आपकी मैं कोटि कोटि वंदना करता हूँ। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप स्वयं श्री रामचंद्र जी द्वारा पूजनीय हैं। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, अतः आप मेरी सभी अवगुणों का नाश करो। भगवान धात्री की स्तुति के साथ ही सभी ने उस रात्रि जागरण भी किया। रात्रि के समय वहां एक बहेलिया आया। वह अत्यंत पापी और अधर्मी था। वह अपने परिवार का भरण पोषण जीव हत्या करके किया करता था। उस समय भूख प्यास से अति व्याकुल वह बहेलिया मंदिर में हो रहे जागरण को देखने मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया और भगवान श्री हरि की एकादशी कथा का महात्म्य सुनने लगा। इस तरह वहां उपस्थित अन्य नगरजनों की भांति उसने भी पूरी रात्रि जागरण करते हुए बिता दी। प्रातःकाल होने पर सभी नगरजन अपने घर को चले गए और वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उस बहेलिये ने भोजन किया और कुछ समय पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। किंतु आमल की एकादशी व्रत के कारण अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर में उसने जन्म लिया और वह बसूरथ के नाम से जाना गया। आगे जाके युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना और धन धान्य से परिपूर्ण होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। उसकी प्रतिभा तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में स्वयं भगवान विष्णु के समान और क्षमा में माता पृथ्वी के समान थी। वह अपने युग में महान धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कर्मवीर और परम विष्णु भक्त था। वह अपनी प्रजा का समान भाव से पालन करता था। वह परम दानवीर था और दान देना उसका नित्य कर्म भी था। एक दिन राजा आखेट करने हेतु जंगल में गया। दैव योग के कारण वह मार्ग भूल गया और दिशा की अज्ञानता के कारण वह एक वृक्ष के तले जाकर सो गया। कुछ ही देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां आ गए। राजा को अकेला देख मारो मारो शब्दों के नारे लगाते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे सभी संबंधी, माता पिता, पुत्र पौत्र की निरपराध हत्या की है और हमें अपने नगर से बाहर निकाल दिया है। अतः ऐसे दुष्ट राजा को मारना अवश्य चाहिए। अपना क्रोध राजा के ऊपर निकालते हुए वे निशस्त्र राजा की ओर दौड़े और अपने अस्त्र शस्त्र का प्रहार राजा के ऊपर करने लगे। जितने भी अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर फेंके जाते वे स्वतः ही नष्ट हो जाते और राजा को उन अस्त्रों का बार एक पुष्प के समान प्रतीत हो रहा था। अब उन म्लेच्छों द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र और शस्त्र उल्टा उन्हीं को क्षति पहुंचाने लगे और क्षति के मारे वहां स्वयं ही मूर्छित होकर वह सब नीचे गिरने लगे। उसी पल राजा के शरीर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उससे एक बहुत ही सुंदर स्त्री का आगमन हुआ। वह स्त्री सुंदर अवश्य थी, किंतु उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उनके नेत्रों से एक भयावह अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही थी। वह दूसरे काल के समान दिख रही थी। राजा पर प्रहार हो रहा देख वह उन म्लेच्छों का संहार करने उनके पीछे दौड़ी और कुछ देर में उसने सभी म्लेच्छों का संहार कर दिया। कुछ समय पश्चात जब राजा जागृत अवस्था में आया तो उसने सभी म्लेच्छों को मरा हुआ पाया। सभी म्लेच्छों को मरा हुआ देख वह आश्चर्यचकित हो उठा और सोचने लगा कि इन म्लेच्छों को आखिर किसने मारा होगा। इस निर्जन वन में ऐसा कौन है जो मेरा हितैषी है, जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की है। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त और कौन है
जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। क्या इस आकाशवाणी को सुन उसने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति गाते हुए उनको साष्टांग नमन किया। अब राजा पुनः अपने राज्य को गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। अंत में महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, ये आमलकी एकादशी का प्रभाव था। इस एकादशी का व्रत करने वाला प्रत्येक मनुष्य अपने सभी कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है और अपने अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष को एकादशी का नाम आमलकी है। इसका सपवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, द्विश्रेष्ठ, ये आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु जी के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी यानी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा को सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। वहीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहां विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि वृक्ष पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति है, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, ये सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु भगवान का प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। ये सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में भगवान विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा और स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और, हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कवि और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री हरि विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजरों, इसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमल की एकादशी में
आमले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, ये व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि तो बतलाइए, ये कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत को जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके ये संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नी गामी मनुष्यों से वार्तालाप ना करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें और स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। मृतिका लगाने का मंत्र, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हरमे पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। खाने का मंत्र, त्वं माता सर्वभूतानां जीवनं ततुं रक्षकं स्वेद ज्योतिज जातीनां रसानां पतये नमः। स्त्रा तो अहम सर्वतीर्थेषु हृदय प्रस्त्रवणेषु च नदीषु देवखातेषु इदम स्नानम तू में भवेत। जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्दिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा ये स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी को सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासे स्वर्ण की होनी चाहिए। खान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार कर, लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंच रत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर सुवर्ण में परशुराम जी की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वत्स धारिणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रिणे नमः से बाईं बाह की, गदिने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुलाय नमः से मुख की, विशोक निधय नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर भक्तियुक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, नमस्ते देव देवेश जामदगन्य नमोस्तुते ग्रहाणामर्ध्य मिमं दत्त मामलक्या युतम हरे देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन। श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए।
तदनंतर भक्तियुक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधिनी कथा वार्ता आदि के द्वारा रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु का नाम ले लेकर आंवले के वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल प्राप्त होता है वह सब उपर्युक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ये दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त कराने वाला है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। भक्तों, आज रंग भरी एकादशी है। आज के दिन यानी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान शिव जी विवाह के पश्चात माता पार्वती जी को पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी में लेकर आए थे, तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया था। इसी स्वागत की परंपरा आज भी रंग और गुलाल के साथ निभाई जाती है। परंपराओं के अनुसार इस अवसर पर शिव पार्वती जी का अभिनंदन फूलों और अबीर गुलाल से किया जाता है। ये रंगों और भक्ति का उल्लास लगभग 6 दिनों तक चलता है, रंग भरी एकादशी से लेकर होली तक। भक्तों, सुनिए इस पावन कथा को। शिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। विवाह के बाद परंपरा के अनुसार गौना होता है और गौने में नववधू अपने पति के घर आती है। रंग भरी एकादशी को माता पार्वती पहली बार बाबा विश्वनाथ के गृह काशी आती हैं। इस अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती का स्वागत रंग और गुलाल के साथ किया जाता है। काशी विश्वनाथ धाम में इस दिन से होली के उत्सव की शुरुआत हो जाती है और बाबा विश्वनाथ और माता गौरा को गुलाल, अबीर और रंगों से सजाया जाता है। भक्तों, आज का दिन हरि के साथ हर की पूजा करने का भी है। भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान शिव जी की पूजा करने का भी आज विधान है। माता पार्वती और माता लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। ऐसा करने से दाम्पत्य प्रेम, भक्ति और जीवन में आनंद के स्वागत की तैयारियां होती हैं। इस दिन व्रत और पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आने लगती है। भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान धरना चाहिए। इनका ध्यान करने मात्र से हमारे जीवन में सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हमें दुखों से मुक्ति मिलती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आज का दिन बड़ा ही पावन है, जो हरि और हर के मिलन का दिन है। आइए भक्तों, अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। हमें प्रत्येक एकादशी के व्रत में एकादशी माता की आरती अवश्य ही करनी चाहिए। बोलिए एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता मैया जय,
एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गढ़ गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शनि नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। मैया आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आप सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती भार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। मैया भक्ति सहित गावे। जन गुर दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, आज आमल की एकादशी है और आज रंग भरी एकादशी है। आज के दिन से लेकर होली तक काशी विश्वनाथ में अबीर गुलाल और फूलों के साथ बाबा विश्वनाथ के साथ माता गौरा का पूजन किया जाता है और लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। भक्तों, आज के दिन हमें भगवान को अबीर गुलाल भी अवश्य लगाना चाहिए
और आंवले के पेड़ की पूजा, आंवले के फल का दान, आंवले के फल का सेवन भी अवश्य ही करना चाहिए। आज हमने आपको स्कंद पुराण और ब्रह्मांड पुराण में वर्णित कथाएं सुनाई। यदि आज की ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द फिर आपसे मिलते हैं नई कहानी, नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आप सभी पर लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर की कृपा सदा बनी रहे। जय माता की भक्तों। राधे राधे।